मित्रों, जय गायत्री माता की जय। मित्रों, आज हम गायत्री साधना के नियम के अनुसार या जो गायत्री साधक हैं उनकी परेशानी को देखते हुए उस विषय पर बात करेंगे जो कई लोग उसकी शिकायत करते हैं। जो साधक साधना कर रहा है नियम से और उसके घर में पितृदोष की परेशानी आती है तो उसको क्या उपाय करना चाहिए। गायत्री साधना तो कर ही रहा है मगर ऐसा और क्या उपाय करे कि उसके घर में बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा निकल जाए। मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि साधना एक कक्ष में चलती रहती है और दूसरे कक्ष में यदि घर बड़ा है तो नेगेटिव ऊर्जा बनी रहती है, वहां की वो नेगेटिव ऊर्जा निकल नहीं पाती है और कुछ लोगों का सहयोग भी नहीं रहता है। मान लीजिए घर में एक ही व्यक्ति साधक है और बाकी लोग नेगेटिव ऊर्जा रखते हैं या उस व्यक्ति की सहायता नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, उसकी साधना में विघ्न फैलाते हैं, तो उनको परेशानी तो उठानी पड़ेगी ही, वो बात की बात है, परंतु साधक को तो अभी परेशानी उठानी पड़ती है साधना काल में। इससे बचने के लिए यदि संभव हो सके, यानी साधक की अगर बात पर कोई विश्वास करे तो उसको ये उपाय कर लेना चाहिए। तो उसके घर के जो पितृ हैं, रुष्ट हैं, वो तो उस घर में रहे हैं पहले से और उनको आप इतनी जल्दी भगा भी नहीं सकते। ये बात जरूर है कि गायत्री साधना के बल से वो आपके पास नहीं आ रहे, परंतु दाएं बाएं करके कुछ न कुछ अनिष्ट तो कर देते हैं। अनिष्ट करने का उनका मकसद क्या रहता है, आप इसको जानिए। वो अनिष्ट इसलिए करते हैं कि तुम हमारा ध्यान करो, हमें याद करो, हम भी तुम्हारे घर के हैं, तुम हमें पूछ नहीं रहे, या तुम हमें सम्मान नहीं दे रहे, या हमारे लिए भोजन नहीं दे रहे। तो इस प्रकार की बात जो साधक के मन में बैठ जाए, उस प्रकार से वो नेगेटिव ऊर्जा लाते हैं और नेगेटिव काम करते हैं, जिससे आपका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। तो मित्रों, इसके लिए आपके घर में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कार्य करते रहते हैं वो। जैसे दूध फैला दिया, कोई जा रहा है तो उसको गिरा दिया, कोई कहीं जा रहा है तो उसकी मोटरसाइकिल पंचर कर दी। इस तरह की नेगेटिव ऊर्जाएं आपके घर में होती रहती हैं। काम चलते वक्त बिगाड़ देना, जिससे आपकी बुद्धि खराब हो जाए। इस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से मन साधक का जो गायत्री साधना करता है उसका व्यथित रहता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं गायत्री साधना करता हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मित्रों, हर बात का और हर साधना का अलग अलग महत्व होता है। क्यों कि यदि शरीर के अंदर बुद्धि है तो मल द्वार भी तो है तो शरीर एक ही। इसलिए इस ब्रह्मांड में भी सभी शक्तियां रहती हैं और सबका निदान भी है। ऐसा नहीं कि निदान नहीं है, परंतु जो जानता है वो करता है, जो नहीं जानता वो नहीं कर पाता है। इसलिए आपको भी अपने पितृदोष को दूर करना चाहिए और उसकी सरल विधि में यहां बता रहा हूं, आप उसे करें। तो मित्रों, जिनके घर में आपको ऐसा महसूस होता है कि पितरों के लिए कोई पूजा नहीं लगती या पूजा नहीं देते, तो वो कृपया पितृ की पूजा देना शुरू करें। अब पूजा देंगे कैसे? पूजा देने का तरीका भी तो होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक अमावस्या का दिन निश्चित कर लें और प्रत्येक अमावस्या को उनके लिए आपको भोजन देना है। अब वो भोजन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से उनको भोजन देना है? सामान्य प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया है, कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि वो तो आपके घर के बुजुर्ग ही है। तो इसके लिए आपको सुबह नहा धोकर जितना भी समय मिल जाए, कोई समय निश्चित नहीं है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक समय निश्चित करने की इसमें जरूरत भी नहीं है। क्यों कि ये कोई साधना थोड़ी है, ये तो केवल ये घर के मेंबर के हिसाब से अपन को करना है। तैयार नहा धोकर सब लोग साफ शुद्ध होकर
खाना वाना बना लें। खाना बनाएं जैसा आपके घर में बनता है। तो खाना कैसा बनना है? थोड़ी खीर जरूर बनाएं। खीर बनाएं, उसमें मीठा डालें, मेवा डालें और रोटी बनाएं। रोटी जो ही साधारण गेहूं की रोटी बनती है, और उनमें घी लगाएं और एक कंडे में आग बना लें। थोड़ी इतनी हो जैसी उस पर अपन हवन कर सके। ज्यादा बड़ी भी ना हो, ज्यादा छोटी भी ना हो। और एक जगह निश्चित करके वहां थोड़ा सा पानी वानी फेर के थोड़ा साफ करके 2 अगरबत्ती लगा दें और वहां आगी रखें और आगी रख के अपना भोजन ले आएं, जो भी आपने बनाया है, खीर पूरी सब्जी या खीर रोटी सब्जी जो भी, आप वहां लाकर उसको थोड़ा सा पहले जल छिड़के हल्का आगे के चारों ओर, और प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करें अपने पितृदेवों से कि पितृदेव आप आइए, आप यहाँ भोजन स्वीकार करिए। पहले स्नान कराइए उनको, ये स्नान हुआ, पहले स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप इस पे विराजमान होइए और आप अपना भोजन ग्रहण करिए। फिर जो भी 2-4 रोटी या 4 पूड़ी आप लाए, थोड़ा थोड़ा तोड़ के 2-3 बार उस पर खीर में लगा के, या सब्जी है तो सब्जी में भी लगाकर उस पे आगी पर होमते हुए कहें कि पितृदेव आप इसको भोजन को स्वीकार करिए और हमें शांति प्रदान करिए, हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करिए। फिर दोबारा इस तरह तोड़ के 2-3-4 बार, आप 4 पूरी तो 4 बार, 2 हैं तो 2 बार उस पर भोजन पर आप होम कर दें, मतलब आगी पर होम कर दें उस भोजन को, और वहां 2 अगरबत्ती भी लगा दें। और इस तरह से करके फिर आप उसको चारों ओर जल छिड़कें, यानी उनको फिर जल भी तो पिलाना है, तो इस तरह से उनको जल पिला दें। जल पिलाकर फिर आप उनको हाथ जोड़कर इस तरह से सर झुकाकर प्रणाम करें कि पितृवर्ग हमको आप माफ करें जो हमसे गलती हुई हो, और कोई बात की परेशानी है तो आप हमको बताएं, हमें संदेश दें, सपने में दें या कैसे भी दें, हम आपकी इच्छा की पूर्ति कर सकेंगे, हम करने लायक हैं तो कर देंगे। इस प्रकार से आप करते हुए ये क्रिया संपन्न कर दें। ये आज का काम हो गया, मतलब पूजा उनकी हो गई। अब शाम को क्या करना है कि जो ही हमने पूजा का सामान रखा है, गिलास का एक पानी रखा हुआ वहां, और ये आगी जो बची है, जो राख हो गई अब वो बची है, तो इन दोनों को उठाकर आप किसी पेड़ वेड़ में डाल दें। ये वहां सफाई तो करनी है ना, शाम को पेड़ में डाल देंगे और वहां हाथ जोड़ लें थोड़ा, कि आप मतलब विसर्जित टाइप की समझ लो उसको, कभी गंदे अंदे पानी में नहीं डालना चाहिए, किसी पेड़ में डाल दो। तो इस प्रकार से ये आप अगली अब अमावस्या आएगी तब ये कार्य फिर करना है आपको। फिर आप थोड़ा ये चेक भी करें कि आपसे आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा में कुछ अंतर आया या आपको कुछ घर में राहत मिली, इस प्रकार की क्रिया करने से। तो ये क्रिया आपको करते रहना है, महीने में 1 बार आएगी। अब इस प्रकार से ये एक क्रिया हो गई। और अगर आप इस क्रिया को नहीं करना चाहते हैं, यानी कि यार ये क्या झंझट लग गया, वैसे कोई झंझट तो है नहीं। क्यों कि जब अपन सामान्य खाना बनाते हैं वही सामान्य खाना है, घी रोटी खीर, केवल खीर बनना है इसमें स्पेशल, और कुछ नहीं है। और थोड़ा कंडी लगा के भोग लगाना है, उसमें कोई भी लगा सकता है, वैसे पुरुष लगाए तो ज्यादा बढ़िया है और साधक लगा दे तो और ही उत्तम है। तो इस प्रकार से अगर आप सोचते हैं कि हमें ये ना करना पड़े, तो उसके लिए आप क्या करें, पितृपक्ष आता है तो पितृपक्ष में आप अपने पितरों को गंगा जी ले जाएं मानकर, और वहां पर पंडा होगा कोई, वो पंडा आपको ये उनका दान पुण्य पिंडदान और होम वगैरह वहां करा देगा नदी पे, और आपके पुरखों का कल्याण हो जाएगा, यानी मुक्ति मिल जाएगी इस योनि से, जिस योनि में वो अभी हैं। अभी क्या है, इस योनि में घूम रहे तो आपको बार बार बता रहे हो, फिर उनका और आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्यों कि उनको कहीं ना कहीं जन्म की जगह मिल जाएगी, और वो मुक्त होने का मतलब है आपके घर से भी मुक्त और अपने उस योनि से भी मुक्त। इस प्रकार से ये क्रिया आप करें, उस तरह से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और पितृ दोष आपका निकल जाएगा। मित्रों, ये साधारण तरीका मैंने बताया है, और अगर आप पितृ दोष निकलवाना चाहते हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण से करवा सकते हैं ये पूजा पाठ।
मगर पितृदोष ज्यादातर तो आप गया जाकर उन्हें पिंडदान कराएंगे तभी निकलेगा, नहीं तो आप ये पूजा पाठ करते जाओ, आपके घर में बरकत होती चली जाएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मित्रों, मैंने ये ज्ञान आपको अपने घर में सुख शांति के लिए दिया और आप साधना कर रहे हैं तो आप अपनी साधना अनवरत करते रहे, उसको ना बंद करें। क्यों कि साधना एक अलग चीज है, ये आपके घर के मेंबरों की है। तो पितृदोष ऐसे ही समझो जैसे आपके घर में जिंदा लोग हों, तो वो तो आपके घर में करते ही है ना उपद्रव, जब आप उनको नहीं पूछेंगे तो करेंगे। इस प्रकार से आप उनको सम्मान देते रहे तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। मित्रों, जय गायत्री माता की, इसको आप समझें और करें।